इस क्वेश्चन को रेट करते हैं। इसमें a को डिफाइन किया गया है एक फंक्शन x से, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स क्यूब से शुरू है ना ये, और b को डिफाइन किया गया है फंक्शन g से, है ना। और इसके डोमेन दिए हैं, यानी फंक्शन x के डोमेन दिए हैं 0 3, और फंक्शन g के डोमेन दिए हैं 0 से इन्फिनिटी तक। और ये बोथ द फंक्शंस आर ऑन टू। बोथ द फंक्शंस किस तरह के हैं? ऑन टू है। ऑन टू का मतलब सिंपल ये होता है कि जो फंक्शंस के रेंज होंगी वो इसके कोडोमेन के इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है ऑन टू होने के लिए। और पूछा क्या गया है एस इक्वल टू, यानी एक सेट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। यानी सेट के अंदर क्या है, सारे इंटीजर्स है एलिमेंट इसके। लेकिन ये एलिमेंट आएंगे कहाँ से? एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। या तो ये सेट ए से आएंगे या सेट बी से आएंगे। और सेट ए क्या था? फंक्शन एक्स को डिफाइन कर रहा था। और सेट बी क्या था? फंक्शन जी को डिफाइन कर रहा था। और फाइनली पूछा क्या है, देन एन एस, यानी जो सेट आएगा इसके एलिमेंट पूछें कि इसके में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा पूछा गया है इसको। तो है ये सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो इसको देखो, फंक्शन एक्स को हम लिख लेते हैं। फंक्शन एक्स किस तरह का दिया है, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+7। इस तरह का हमको फंक्शन एक्स दिया गया है ना। यहाँ से सेट ए निकालना है अपने को, इसके डोमेन है 0 3। ये समझ रहे हो, कहने का मतलब इसकी रेंज निकालनी है हमको। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसकी रेंज हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। फंक्शन एक्स का मतलब समझते हो ना आप? ये अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो ये फंक्शन एक्स कहलाएगा वाई एक्सिस में, है ना। वाई का ही फंक्शन है, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वही तो है रेंज वाई। तो कहने का मतलब वाई है तरीके से, समझ रहे वाई एक्सिस पे। तो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन डैश एक्स होगा। तो इसके हमें रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6x² माइनस 15 2 30x प्लस 36, है ना। और 7 का तो 0 हो गया, ये आ गया है फंक्शन डैश एक्स। अब इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, x² 5x+6 आ रहा है ये तो फैक्टर हो जाएंगे इसके। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² 2 3 6 होता है ना, 3x माइनस 2x प्लस 6 ऐसे कर सकते हैं। तो 6 को बाहर ही रहेंगे, इसके अंदर क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, फिर क्या आ जाएगा, x -3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, -2 कॉमन लेंगे, x -3 आ जाएगा। तो इसके क्या फैक्टर आ गए, 6 है गया। x -3 दोबारा से कॉमन लिया तो x -2, ये आ गया फंक्शन डैश एक्स, है ना। अब इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे, है ना। 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। देखो x = 3 और x = 2, यहाँ से ये तो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, x = 3 मिलेगा और x = 2 मिलेगा। अब देखा जाए अगर नंबर लाइन में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखो यहाँ कहीं 0 होगा, है ना, फिर कहीं अपना 2 आया है, फिर कहीं 3 आया है। अगर इसको मैं ऐसे करूँ प्लस माइनस प्लस, है ना, ये भी करूँ मेथड से, तो देखो ये किस तरह से कर्व जा रहा है। 0 से कहाँ गया होगा, पहले ऊपर गया होगा, इस तरह गया होगा, है ना। तो कहाँ तक गया है ये, कायदे से ये यहाँ तक गया है, 2 तक मैक्सिमम हुआ है ये, है ना। यहाँ 2 है कहीं, है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आना शुरू हुआ नीचे की तरफ। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट लग रहा है ना। मैक्सिमम पॉइंट क्या है, x = 2 पर ही तो मैक्सिमम है, देखो प्लस है ना, यहाँ तक गया ये, इसके बाद ही नीचे आ गया। तो कहने का मतलब मुझे इस फंक्शन x का मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा, 8x = 2 पर। x = 2 पर मुझे क्या मिलेगा, जो फंक्शन x है ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और कितना मिलेगा, फंक्शन x है क्या मेरे पास, ये रहा 2x³ है ना, ये लिख लो 2x³ माइनस 15x²
36x प्लस 7 है। अब इसको x इजिकल 2 पर निकालता हूँ मैं, है ना। x इजिकल टू 2 पर कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 8 हो जाएगा, ये -15 इंटू 4 हो जाएगा, ये प्लस 36 इंटू 2 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 72 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा भाई 72 और 7 79 हो गया ना, 79 और 16 कितना हो गया 80 95 में से 60 गया, कितना आएगा 35, है ना। तो 35 ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 पर। अब मिनिमम कहाँ पर आएगा, मिनिमम देखो यहाँ पर होगा, 0 पर भी मिनिमम होगा और 3 पर भी मिनिमम होगा, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर भी मिनिमम मिलेगा और ये मैक्सिमम था। तो मिनिमम निकालने के लिए मैं देखता हूँ x इज इक्वल टू 0 पर देखता हूँ, तो मैंने फंक्शन x को, तो फंक्शन x कितना आएगा 0 पर, क्या आएगा 7 आ जाएगा सीधा ही, है ना। और x इज इक्वल टू 3 पर भी मिनिमम हो सकता है फंक्शन x, ये कितना होता है 3 पर देखा तो 2 इंटू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, ये -15 इंटू 3 में 9 हो जाएगा, प्लस 36 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 7, ये तो आएगा ये कितना होगा 54 माइनस 59 जब 135 है प्लस 36 9 कितना हो गया 135 और प्लस 36 है, ये 36 इंटू 3 है ना, 18 108 हो गया, प्लस 7 ये आ गया, है ना। तो ये कितना आता है 108 और 115, यानी ये देख लो 115 में 54 ऐड करेंगे 96169 माइनस 135 करेंगे 434 आ जाएगा, है ना, ये 34 आ जाएगा। अब देख लो इसकी रेंज कहाँ से आई, मैक्सिमम 2 पे था, तो कहाँ से आया ये 35, हाँ, और मिनिमम 7, कहने का मतलब इसकी जो रेंज आ गई 7 से लेकर 35 तक आ गई रेंज, ये इंक्लूड है, ये रेंज है, यानी ए सेट आ गया, ये सेट ए आ गया, सेट ए आ गया, समझ रहे। अब दूसरा दिया है इसने क्या जी एक्स, है ना, जी एक्स को लिख लेते हैं। अब जो जी एक्स है इसको क्या बोल रहा है x2025 अपॉन x2025 प्लस 1 है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ना, इसकी रेंज निकालने के लिए। अब इसमें देखो कि ऊपर से हम जो है न्यूमरेटर से x2025 को खत्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली चीज ही ले आते हैं, +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x2025 प्लस 1 एक साथ लिख लेता हूँ, ये नीचे 2025 प्लस 1 हो गया, बचा ये -1, दोनों के साथ आ गया ना ये एलसीएम, x2025 प्लस 1 आ गया। तो इस पूरे से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 - 1 अपॉन x2025 प्लस 1, लिख लिया नहीं लिया। अब इसके डोमेन क्या है, डोमेन है इसके 0 टू इंफिनिटी, है ना, लेकिन 0 को इंक्लूड किया गया है ना, ऐसा है 0 और इंफिनिटी इसके डोमेन है, यानी इस पॉइंट पर चेक करना है, तो g0 को चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 1 - 1 अपॉन 0 की पावर 0 ही हो गया, ये 0 प्लस 1 यानी 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया। और g इंफिनिटी पर अगर चेक करना चाहे तो क्या होगा 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी की पावर समथिंग इंफिनिटी होगा +1, है ना, ये होगा ना, इक्वल टू इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो तो इंफिनिटी आता है, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, है ना, तो ये हो गया 1, तो जी इंफिनिटी पर आ रहा है 1, तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारे पास, है ना, यानी इसको बी सेट बोल रहा है, रेंज इसकी, है ना, इसकी रेंज आ रही है, क्या आ रही है 0 तो 0 ही है ना, और इधर 1 आ रही है, 1 इंक्लूड नहीं है,
अब इसकी हमें पूछ रहा है इन दोनों से क्या मिलकर क्या बना रहा है, एक सेट बना रहा है, यानी हमें सेट बना रहा है एस, एस बना रहा है ए यूनियन बी, ये तो पूछा है और दिया ना इसमें। तो कहने का मतलब हमारे पास 7 से 35 तक ये हो गया, और इसका यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, 0 से लेकर 1 के साथ। तो कहने का मतलब क्या सेट आएगा, ये 0 भी इंक्लूड होगा अब इसमें, 0 से लेकर और 7 से 35, 7, 8, 9, 10, 11 कहाँ तक, और नॉट 35 तक। इस तरह का ये सेट बन रहा है हमारे पास, ऐसे लिखा जाता है सेट को। सेट ये ऐसा हो गया हमारे पास, समझ रहे। अब इसके हमने क्या बताना है, हमें एलिमेंट बताना है, एन एस ऐसा पता करना है। अब एलिमेंट पता करने के लिए क्या होगा, देखो पहले तो 7 से लेकर 35 तक कंटिन्यू चल रहे हैं, 8, 9, 10 कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी 35 माइनस क्या करूंगा मैं, 7 करूंगा, लेकिन इसको इंक्लूड है मेरे पास, ये इंक्लूड है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा ना। 35 में से 7 करेंगे, लेकिन 7 भी इंक्लूड है, 35 भी इंक्लूड है, तो +1 हो जाएगा, है ना। और फिर साथ में एक और एक्स्ट्रा है, वो क्या है, 0 है, यानी एक एलिमेंट और है, तो ये इसका आंसर आएगा। 35 में से 7 क्या, कितना आएगा, 28 +1 ये हो जाएगा, है ना, और बाहर से 1 है, यानी 29 +1 यानी 30 एलिमेंट्स। एलिमेंट समझ रहे हो, निकाल के देख लो, 7 से 35 तक का गिन लो, तो ये आपको कितने मिलेंगे, पूरे इंक्लूड करोगे तो 29 मिलेंगे, है ना। तरीका ये होता है कि इसमें से माइनस करो, अगर इंक्लूड है तो एक ऐड कर लो, लेकिन यहाँ एक 0 और ऐड है, तो एलिमेंट कितने आ गए, 30 आ गए। इस तरह से ये क्वेश्चन है, 30 इसका आंसर होगा। अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, इतना कॉम्प्लिकेट जितना लिखा होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड वो होता नहीं है।